नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और वक्त हो चला है खबर खास का। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने 1 जून से देश में 200 यात्री ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इनमें से 23 ट्रेनें बिहार को मिली हैं, जबकि झारखंड को सिर्फ 1 ट्रेन मिली है। बिहार को मिली पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस रांची आएगी, वहीं झारखंड को मिली एकमात्र ट्रेन टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस टाटानगर से खुलती है। झारखंड के यात्री इस बात से नाराज हैं। रांची रेल मंडल में आरक्षण टिकट काउंटर आज से खुल जाएंगे। रेलवे के मुताबिक रांची में जो रेल मंडल है, यहां पर ये सुविधा आज से मिलेगी। रांची रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट के लिए 2 काउंटर खुलेंगे। काउंटर पर 2 शिफ्ट में काम होंगे, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:30 बजे से रात 8 बजे तक। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट प्राप्त करने के लिए 1 काउंटर खुलेगा जो 2 शिफ्ट में काम करेगा। यहां भी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:30 बजे से रात 8 बजे तक टिकट मिलेगा। वहीं मुरी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट के लिए 1 काउंटर खुलेगा। ये 1 शिफ्ट में काम करेगा। यहां टिकट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिलेगा। टिकट के लिए काउंटर के सामने लाल घेरा बनाया गया है, जिनमें लोगों को खड़ा होना, साथ ही लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। तो आज से काउंटर पर टिकट की बुकिंग होगी। बताएं कि यहाँ पर 2 शिफ्ट में काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेन दी गई है झारखंड को, जिसे लेकर नाराजगी जताई गई है। तो देखिए, यात्री सेवा के लिए यात्री ट्रेन खोली गई है, लेकिन जिन 200 ट्रेनों की बात हो रही है, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिर्फ इसे 1 ट्रेन झारखंड के हिस्से आया है। अब ऐसे में ये नाराजगी जाहिर सी बनती है कि 1 ट्रेन, जबकि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि उन्हें ज्यादा ट्रेनों की जरूरत है, बावजूद इसके झारखंड को सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेन ही दी गई है, जिसे लेकर नाराजगी जताई गई है सिर्फ 1 ट्रेन मिलने पर। आज से 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी ट्रेन टिकट बुक होंगे। रेल मंत्री ने कहा है कि 2 से 3 दिन में कुछ रेलवे स्टेशनों के काउंटर भी खुलेंगे। तो यात्री रेल सेवा शुरू की जा रही है और आपको बताएं कि इस सेवा के जरिए मकसद ये है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, ताकि जो यात्री यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं वो अपने घरों तक पहुंच सकें और एक मूवमेंट शुरू हो, ताकि इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं अंजनी, उनके पास चलते हैं। देखिए अंजनी, रेल सेवा शुरू की जा रही है, 200 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है, आज से टिकट काउंटर भी खुल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि झारखंड के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेन आई है। यहाँ से सिर्फ 1 ही ट्रेन है, इसे लेकर नाराजगी जताई है झारखंड ने। देखिए, पूरे भारत में 200 ट्रेनों का परिचालन होगा और आज से रिजर्वेशन शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो आपने जो आप बता रहे हैं आरती, कि सिर्फ झारखंड से 1 ट्रेन का परिचालन होगा। भले इस रास्ते से 100 ट्रेन पार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बिहार के खाते में जो है टाटा से दानापुर जाने वाली जो ट्रेन है उसका परिचालन होगा। तो ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य माना जा रहा है। कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी और लोग बहुत आक्रोश में हैं कि आखिर ऐसी झारखंड के साथ जो है केंद्र क्यों मतभेद कर रहा है।
क्या ऐसी व्यवस्था जो है क्यों की जा रही है? जहां बिहार को 23 ट्रेन आप दे रहे हैं और मात्र झारखंड को 1 ट्रेन दे रहे हैं, तो आखिर झारखंड ने गुनाह क्या किया है? तो ये एक बड़ा सवाल आज से लगातार पूछा भी जाएगा और इसका उत्तर जो है केंद्र को भी देना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं झारखंड में, जैसे बाबूलाल मरांडी या आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, तमाम लोगों से जरूर लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है, क्योंकि अभी भी झारखंड के प्रवासी मजदूर जो हैं कई राज्यों में फंसे हुए हैं। यदि ट्रेनों का परिचालन होगा तो लोग लौटेंगे, लेकिन कई ऐसे लोग भी फंसे हैं जो बाहर गए हुए थे काम से घूमने, तमाम लोग भी फंसे हैं कई इलाकों में। तो यदि अन्य जगहों से ट्रेनों का परिचालन होता तो मिलता तो लोग जरूर आते, अपने घर लौटते, लेकिन ये इस तरह की जो व्यवस्था है वो झारखंड के लोगों के मन में जरूर दुख पैदा किया है कि ऐसी व्यवस्था केंद्र क्यों कर रही है। क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर यहाँ झारखंड में दूसरी सरकार है, केंद्र में दूसरी सरकार है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि जहां साफ तौर पर, और इसलिए झारखंड के यात्री नाराज हैं कि आखिर झारखंड की उपेक्षा क्यों की गई। 200 ट्रेनें देश भर में चलाई जानी है, और अगर आप रेलवे के हिसाब से देखें, रेवेन्यू के हिसाब से भी देखें, चाहे वो माल ढुलाई का मसला हो या फिर यात्री किराए का मसला हो, रेवेन्यू सबसे ज्यादा अगर आप देखें कि मैक्सिमम रेवेन्यू आप झारखंड से जाता है। बावजूद इसके अगर इस तरह की बातें सामने आई है, अगर जब फैसला लिया गया तो सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेन मिली है, झारखंड के हिस्से में 1 ट्रेन आई है। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, झारखंड के हिस्से में 1 ट्रेन आई है, लेकिन वो भी टाटानगर से खुलेगी, राजधानी रांची से वो ट्रेन खुल नहीं रही, यानी कि वो भी जो ट्रेन मिली है वो अब टाटानगर से खुलेगी। रांची के यात्रियों के लिए देखिए परेशानी है, रांची ही नहीं बाकी जिलों के लिए भी परेशानी, क्योंकि सिर्फ 1 ट्रेन कितने सुविधाएं मिल पाएंगी झारखंड को? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से रेल मंत्री ने झारखंड को मात्र 1 ट्रेन दिया, वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो 22 ट्रेनें मिली है। जबकि आपने बात कर रही थी कि रेवेन्यू की, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू झारखंड से जमशेदपुर मंडल देता है, चूंकि यहाँ से काफी माल ढुलाई होती है, आयरन ओर की ढुलाई होती है, कोयला की ढुलाई होती है। सबसे ज्यादा जमशेदपुर का जो सीकेपी मंडल है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू देता है। तो ये इस तरीके से मात्र एक ट्रेन देना कहीं ना कहीं कुछ साजिश नजर आती है। जिस तरीके से बिहार में इतने ज्यादा ट्रेनें दी हैं, और जमशेदपुर में अगर बोला जाए तो एक मिनी इंडिया है, हर लोग यहाँ बसते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में तो नाराजगी होगी। लोगों को अभी तक पता नहीं है कि 1 ट्रेन मिला है, लेकिन निश्चित है आने वाले 1-2 घंटा 4 घंटा में लोगों को जब जानकारी होगी तो निश्चित है इसका विरोध भी होगा आरती, क्योंकि 1 ट्रेन मात्र खुलेगी, वो भी जमशेदपुर से, यहाँ से टाटा दानापुर। बाद बाकी लोग अगर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, जैसे मुंबई के लिए हुआ, उड़ीसा के लिए हुआ, दिल्ली के लिए हुआ, और सबसे ज्यादा अगर कहें तो कलकत्ता और जमशेदपुर की जो इस्पात और जो स्टील चलती थी उसमें काफी ज्यादा बिजनेस होता था, रेवेन्यू भी आती थी रेलवे को। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो 1 ट्रेन मिलने से कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी है। हालांकि अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं, आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन में ये काउंटर खोलने की तैयारी चल रही है और साफ सफाई हो रहा है, चूंकि 8 बजे से खुलता है रिजर्वेशन काउंटर या फिर टिकट काउंटर। ये तो अलग मसला कुछ लोग जरूर यहाँ पहुंचे हैं, टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं, टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाएगा। ये तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन बात जब हिस्सेदारी की हो रही है, बात जब सुविधाओं की हो रही है, तो बिहार के हिस्से में देखिए 23 ट्रेनें गई हैं और झारखंड के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेन। जबकि मुख्यमंत्री इससे पहले ही, जब ये सेवा शुरू नहीं की गई थी, उससे पहले से ही हेमंत सोरेन ये लगातार कहते आ रहे हैं कि झारखंड को ज्यादा ट्रेनों की जरूरत है और इस पर केंद्र को विचार करना चाहिए। तो क्या ये जो सरकार, जो निजाम बदले हैं, केंद्र में अलग राज्य में अलग, इसका असर इस सुविधा पर भी पड़ रहा है? ये जो हिस्सेदारी दी गई है इसमें साफ तौर पर उपेक्षा देखी जा रही है झारखंड की। बिल्कुल आरती, आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार में कोई और है, राज्य सरकार किसी और है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये अपेक्षा की जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो निश्चित है कि जो हेमंत सोरेन कई दिनों से ये बातें कहते आ रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि अगर हमें भी ट्रेन दिया जाए, हम जो अपने प्रवासी मजदूर है, चाहे जो दिनचर्या जो रेगुलर जो आने जाने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि
केंद्र में किसी और की सरकार है, झारखंड में किसी और की सरकार है, इसलिए अपेक्षा की जा रही है। वहीं देखिए बिहार में चल रहे एनडीए के साथ मिलकर चल रहा है सरकार, तो वहाँ 22 से 23 ट्रेन दे दी है। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि मिनी इंडिया, काफी लोग यहाँ रहते हैं पूरे जमशेदपुर में। अगर झारखंड की बात करें तो मात्र एक ट्रेन देने से, तो वो भी जमशेदपुर से, जबकि रांची से भी कई जगह की ट्रेनें खुलती है, राजधानी है, मुंबई के लिए खुलती है। तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा का शिकार जरूर हो रहा है, राजनीति का शिकार जरूर हो रहा है। अगर अगर सरकार दोनों की एक जैसी होती तो निश्चित है यहाँ भी ज्यादा ट्रेनें मिलती। तो साफ तौर पर दिख रही है, ये सियासी दांवपेच जो है वो आम जनता के हिस्से आ रहे हैं, और देखिए इस दांवपेच में जनता पिसने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हैं धनबाद से, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, बिहार को 23 ट्रेनें। अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सवाल यह है कि बिहार के हिस्से में 23 ट्रेनें और झारखंड के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक, जबकि आप देखिए जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हुई थी, प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की बात की गई थी, तो सबसे पहली ट्रेन झारखंड को दी गई थी केंद्र की ओर से। फिर इसमें सियासत क्यों? जी बिल्कुल, ये सियासत ही तो है, ये इसमें कोई शक नहीं है आरती की ये सियासत है कि बिहार के हिस्से में, चूंकि ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव भी होना है और एनडीए को थोड़ा ज्यादा पकड़ वहां पे बनाए रखना है, क्योंकि वहां नीतीश के साथ में उनकी सरकार चल रही है। केंद्र की जो सरकार अगर कहें तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, और बिहार की बात करें तो बिहार में भी इस वक्त में नीतीश के साथ भाजपा की मिलीजुली सरकार चल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा ध्यान देने के पीछे एक वजह हो, क्योंकि आगे चुनाव देखना है, और कोई भी सियासतदान बिना राजनीति से परे कोई काम करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए ये बात तो मान के चलिए कि कोई भी अपने राष्ट्र के नेता जो है चुनाव से अलग होकर सोचे, राजनीति से अलग होकर सोचे, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे तवज्जो जो दी गई है उसके पीछे साफ मंशा, साफ झलक आ रही है। लेकिन झारखंड का अगर बात करें तो आपको पता है कि झारखंड में स्पेशली धनबाद की बात करें तो धनबाद रेल मंडल पूर्व मध्य रेलवे का ही नहीं, पूरे देश के 52 जोन में अगर कहें तो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला रेल मंडल, 52 रेल मंडल में सबसे ज्यादा राजस्व, मतलब देश का अगर मुंबई के बाद सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल है तो अपने धनबाद रेल मंडल। उसके बावजूद भी हमारे हिस्से में ट्रेन क्या मिला है, आते जाते जो ट्रेन, अगर धनबाद अगर बात करें तो नई दिल्ली से हावड़ा के लिए जो ट्रेन आएगी वही ट्रेन पर आप आ जा सकेंगे। उसमें भी धनबाद स्टेशन से 3 ट्रेन गुजरेगी और गोमो से 2 ट्रेन गुजरेगी, ये विशेष ट्रेन है। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए स्पेशल कुछ भी नहीं है, हम आते जाते राहगीर में अगर जब मिल जाएंगे तो सफर में आपके लिए भी सफर है। इसके अलावा जो है कोई खास नहीं। तो ये तो मुश्किल होगी ना कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। हम तो हमारी बुकिंग अगर यहाँ से हम चाहें तो वो भी नहीं है, क्योंकि जहां से ओरिजिन स्टेशन है वहां से बुकिंग अगर फुल होती है तो हमारे कोटे में तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे हाथ तो कुछ आएगा नहीं। इस मामले पर हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जरूरी है कि अगर मुंबई के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला धनबाद रेल मंडल अगर सामने हमारे सामने, वहां भी कोई ट्रेन नहीं दी गई है। जमशेदपुर की आप बात कर ले, टाटा नगर की, वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन दी गई है, रांची से भी कोई ट्रेन नहीं है। ये उपेक्षा का शिकार झारखंड क्यों? इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन रुकेंगे फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने सुविधाएं तो दी, अब 200 ट्रेनें भी देश भर में चलाने का फैसला लिया गया है। ये यात्री रेल सेवा शुरू हो रही है और आज से इसकी बुकिंग भी शुरू की गई है। टिकटों की बुकिंग काउंटर से शुरू की गई है आज से। जी हाँ, अब स्टेशन पर जो काउंटर है वहां से टिकट मिलने लगेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो मुख्य मुद्दा है झारखंड के लिए कि झारखंड के हिस्से में सिर्फ एक ट्रेन क्यों? आप पड़ोसी राज्य बिहार को देख लें, उसे 23 ट्रेनें दी गई हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे क्योंकि सामने चुनाव है, तो क्या ये सियासत भी यहां पर देखी जा रही है, इस दौरान भी देखी जा रही है जब लोगों को इस बात की सख्त जरूरत है कि जो भी हिस्सेदारी हो वो बराबर की हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं, प्रभात जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, और धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं। चलते हैं अंजनी के पास। एक छोटा सा सवाल अंजनी, झारखंड के साथ ये पहली दफा नहीं है कि उपेक्षा की गई हो, हर बार इस तरह के वाकये आते हैं, चाहे आप बजट में भी देख ले, मांग की जाती है लेकिन हिस्सेदारी में कुछ नहीं, हिस्से में कुछ नहीं आता। और अब जब 200 ट्रेनें पूरे देश भर में चलाई जानी है तो यहां भी देखिए सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना थमा दिया गया है टाटा नगर से एक ट्रेन को देकर। हाँ, जिस तरह से सिर्फ एक ट्रेन मिली है ये जरूर कहा जा सकता है कि झुंझुना थमा दिया गया।
देखिए, जहां हेमंत सोरेन जो है हवाई जहाज की लगातार मांग करते रहे कि अंडमान निकोबार द्वीप में हमारे जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं, तो वो नहीं मिला। लगातार ट्रेनों की मांग करते रहे थे। सबसे पहली ट्रेन जो है पूरे लॉकडाउन में झारखंड पहुंची थी लिंगमपट्टम से। तो आप समझ सकते हैं लगातार मांग होती रही, लेकिन अब पूरी नहीं हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं अब जो है एक मतलब हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ को देखते हुए तमाम चीजों का परिचालन हो रहा है। तो जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, तो उन चीजों को लेकर के भी सभी चीजें हो रही हैं। और राजनीति में जो है लाभ जरूर देखा जाता है, और अब जो है आवाज उठेगी तब ये हो सकता है कि ट्रेनें मिले। राजनीति में लाभ देखा जाता है, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। और इसी लाभ की वजह से झारखंड हमेशा उपेक्षा का शिकार होता रहा है। प्रभात, राजनीति का लाभ, राजनीति में इस तरह के लाभ और नुकसान देखे जाते हैं हमेशा, और इस बीच में अगर कोई पिसता है तो वो है जनता। क्योंकि सरकार ने जो ये फैसला लिया, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन चलाई जा रही है तो खामियाजा तो यहाँ की जनता ही भुगतने वाली, क्योंकि यहाँ उन्हें वो सुविधा नहीं मिलने वाली जो बाकी राज्यों को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक सियासत का खेल है। जैसे आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में तो चुनाव हो चुके हैं, तो झारखंड को इसीलिए अपेक्षा की, इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरा सियासत रंग चढ़ा हुआ। लेकिन जिस तरीके से जनता की उपेक्षा की है, निश्चित जनता इसका विरोध भी करेगी। और हम बताएं कि जो जमशेदपुर के सांसद है, उन्हें इस ओर पहल करनी चाहिए। जमशेदपुर के लोगों के लिए भी, अगर झारखंड के अगर हम बात करें तो 11-12 सांसद हैं, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि झारखंड से भी कई ऐसे ट्रेनें हैं जो चलाई जानी चाहिए थी। जो लोग झारखंड में फंसे हैं, या जमशेदपुर की बात करें या धनबाद की बात करें, तो ऐसे ट्रेन चलाना चाहिए। तो सांसदों को इनका विरोध करना चाहिए। हालांकि सांसद उन्हीं के पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी आम जनता इसमें पिस रही है। कहीं ना कहीं ये सियासत रंग चढ़ता हुआ दिख रहा। और एक बात बता दूं मैं आरती, कि पहला ऐसा राज्य होगा जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एरोप्लेन फ्लाइट चलाने की बात कही है कि मैं अपने मजदूर को जो अंडमान निकोबार में फंसे हैं उसे हम लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं बड़ा दिल रखे हैं, क्योंकि मजदूर जिस तरीके से फंसे हैं और मजदूरों की व्यथा हम लोग हर दिन दिखाते हैं, किस तरीके से मजदूर इस लॉकडाउन में इस कोरोना वायरस के संक्रमण में झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राज्य जो है पहला राज्य होगा अगर फ्लाइट की भी अनुमति देते। चलिए, फ्लाइट की अनुमति तो दी है, देखना होगा कि वहां पर कितनी रियायत झारखंड को मिलती है। एक सवाल ले लेते हैं अभिषेक से भी। अभिषेक, देखिए, पहल जब की गई, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ट्रेनें चलाई जाएं, ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें एरोप्लेन के जरिए भी लाना हो, हवाई सेवा भी की भी मांग करनी हो, तो वो अपने मजदूरों को वापस लेकर आएंगे। और इसके बाद देखिए, झारखंड पहला स्टेट बना कि रेलगाड़ी चलाई गई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई और मजदूरों को लेकर। जब वहां पर तत्परता दिखाई केंद्र सरकार ने, लेकिन जब यात्री रेल सेवा की बात की गई, ये सेवा जब शुरू हो रही है, तो फिर झारखंड को साइडलाइन क्यों किया गया? सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन देकर ये फॉर्मेलिटी क्यों पूरी की गई? क्या झारखंड का हक नहीं कि बाकी राज्यों की तरह यहां भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाती? क्योंकि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहां से जाता है केंद्र सरकार को। जी बिल्कुल सही कहा आरती। देखिए, हम पहले भी ठगे गए हैं। झारखंड के साथ अगर कहें अन्याय, सौतेलापन व्यवहार पहले भी हुआ है। देखिए, एक तो 59 दिन बाद यह फैसला होता है ट्रेन चलाने की। 1 जून से अगर देश भर के 100 रूटों पर ट्रेन चलाने की बात हो रही है, और उसमें भी अगर कहें तो जो विशेष ट्रेन चलाई जाएगी उसमें भी प्राथमिकता की जहां तक बात आता है, तो उसमें बिहार को अगर प्राथमिकता मिली तो साथ साथ झारखंड को भी मिलना चाहिए। यहाँ भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर लगातार लौट रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग जो जहां तहां फंसे हुए उनको परेशानी हो रही है, या फिर यहां से भी कहीं दूसरे जगह पे जाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हालात में अगर हमारे पास ट्रेनों का आवागमन की सुविधा नहीं होना, तो दो बातें हैं, या तो राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव रहा है, या फिर केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार के साथ में जो एक मुकम्मल उसको देना चाहिए था, उसके हक का हिस्सा देना चाहिए था, वो नहीं हो रही है। आखिर हम राजस्व में जब इतना ज्यादा दे रहे हैं, चाहे वो खनिज का राजस्व हो या फिर रेलवे के द्वारा राजस्व हो या माल ढुलाई में हो, जब सब में हम अव्वल है, तो हमारे हिस्से की, हमारे हक की कटौती क्यों होनी चाहिए? और यह सवाल पिछले बार भी कई बार ऐसा मौका आया है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। और देखिए, वो कई बार ऐसी बातों को वो रखते हैं, हालांकि बाद में केंद्र
सरकार इस मामले पर गंभीरता से लेती है और उनको हिस्सेदारी मिलती भी है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से यह मुद्दा जो है प्रभावशाली तरीके से उठेगा और हमारे हिस्से का हमारा हक हमें जरूर मिलेगी। जी चलिए अभिषेक, तो देखिए खबर ये है कि 200 ट्रेनें देश भर में चलाने का फैसला तो लिया गया है, लेकिन अगर हम सूबे की बात करें, झारखंड की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन हिस्से में आई है और वो भी ट्रेन टाटानगर से चलाई जाएगी, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार के खाते में 23 ट्रेनें गई हैं। ऐसे में नाराजगी जाहिर सी बात है, ऐसे में असंतोष जाहिर है कि आखिर ऐसा सौतेलापन क्यों। इस मुद्दे पर हमने बातचीत की अपने सहयोगी अभिषेक, अंजनी और प्रभात से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये आवाज भी उठ रही है कि आखिर बिहार के साथ ये सौतेलापन कब तक, क्योंकि एक ट्रेन देकर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही तो की गई है। खबर खास में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।